हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आपके साथ यूरोप की एक मोस्ट सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन के बारे में। पिछले वीडियो में जो मेरी बेटर हाफ है और इस चैनल की भी बेटर नरेटर है नंदिनी, उसने बात किया है पेरिस के बारे में। तो हमने पेरिस के बारे में और फ्रांस के ट्रैवल के बारे में आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ शेयर किया है। काफ़ी यूरोप के बारे में भी हमने बात किया है कि कैसे आपको सावधानी बरतना है व्हेन यू ट्रैवल टू यूरोप। टुडे वी विल टॉक अबाउट अनदर ग्रेट डेस्टिनेशन इन यूरोप। अब यूरोप ट्रैवल में जब आप सोचते हो कि यूरोप में आपको जाना है, तो जो मेजर अट्रैक्शंस आते हैं आपके दिमाग में, उनमें आपके पास आता है फ्रांस, जर्मनी एंड देन इटली, ग्रीस, स्पेन, नेदरलैंड्स, नॉर्डिक कंट्रीज़ भी आ जाते हैं उसमें, एंड देन चेक रिपब्लिक भी आ जाता है। मोर और लेस यही आपके मेजर अट्रैक्शंस हैं, नॉट से मिस आउट स्विट्ज़रलैंड। तो वो भी काफ़ी लोगों के लिए इंडिया में ड्रीम डेस्टिनेशन है। अब आज की जो ड्रीम डेस्टिनेशन की बात हम लोग करेंगे, तो उस शहर रादर कंट्री में और उस कंट्री के एक शहर में हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है, उनकी शादी वहीं पे हुआ था। तो ही हैड हिज डेस्टिनेशन मैरिज इन दैट कंट्री। तो आप शायद से समझ गए होंगे कि मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इटली के बारे में। इटली क्यों? क्योंकि एक तो ये है कि हम इटली जो कंट्री है वहाँ पे जाना और वहाँ पे रहना और वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बहुत पसंद करते हैं। वो क्यों करते हैं, हम लोग धीरे धीरे उसके बारे में बात करेंगे आपसे। और उसके साथ ये भी है कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें लिख के भेजा था कि आप इटली के बारे में एक छोटा सा व्लॉग बनाओ। ये डू इट योरसेल्फ टाइप का व्लॉग रहेगा, जहाँ पे हम लोग आपको इटली ट्रैवल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके थ्रू आप खुद से ट्रैवल करके इटली जा सकते हो। जैसे हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, हम लोग खुद से रिसर्च करते हैं। नंदिनी, मोस्ट ऑफ द रिसर्च हैज़ बीन डन बाय हर, तो वही ज़्यादा रिसर्च करती है। उसके बाद बुकिंग वगैरह मैं करता हूँ, तो दैट्स मोस्टली द डिवीजन ऑफ लेबर। तो आज हम लोग बात करेंगे इटली ट्रैवल्स के बारे में, और वहाँ पे हम लोग जो चीज़ें आज के व्लॉग में कवर करेंगे उसमें ये रहेगा कि आपका खर्चा कितना आएगा इटली ट्रैवल करने के लिए, और खर्चे के बाद आप कहाँ पे रहोगे, कैसे ट्रैवल करोगे फ्रॉम इंडिया टू इटली, इटली के अंदर आप कैसे ट्रैवल करोगे, ये सब चीज़ों के बारे में हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहली बात ये है कि आपका खर्चा कितना आएगा अगर आप इटली ट्रैवल कर रहे हो। जो हमारा एक्सपीरियंस है, एंड देन मोस्टली हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है ये डू इट योरसेल्फ टाइप का एक्सपीरियंस है कि हम लोग कहीं पे जाते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, एंड देन वी फिगर आउट हाउ द कॉस्टिंग शुड बी। हम लोग पहले एक बजट बना लेते हैं मोटा मोटा, और विल ट्राई टू स्टिक टू दैट बजट। हम 2 बार इटली जा चुके हैं। पहली बार जब हम इटली गए थे तो हम लोग वाया वियना ट्रैवल किए थे, तो हम ऑस्ट्रिया ट्रैवल किए। ऑस्ट्रिया में हम लोग वियना गए और आसपास में 1-2 जगह गए थे वियना के, और देयर आफ्टर वी वेंट टू वेनिस एंड फ्रॉम वेनिस टू रोम एंड रोम टू वियना बैक। तो सेकंड टाइम था 2018 में, वो हम ट्रैवल किए थे अक्टूबर के महीने में। 2016 वाला ट्रैवल था, दैट वाज ड्यूरिंग समर, मई के महीने में हम लोग गए थे। तो जो अक्टूबर में गए थे दैट वाज अराउंड 12 days एंड वी कवर्ड ऑलमोस्ट अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन इटली। हम लोग रोम गए हुए थे, रोम से हम नीचे उतरे टू नेपोली। वी डिडंट स्टे इन नेपोली एंड देन वी वेंट टू द अमाल्फी कोस्ट, जहाँ पे हम लोग अमाल्फी टाउन में रुके हुए थे। उसके बाद हम गए पोम्पेई। पोम्पेई देखने के बाद हम पहुँचे फ्लोरेंस से हम लोग गए पिज़्ज़ा से हम गए चिंके टेरे, और चिंके टेरे से मिलान, और मिलान से हम लोग फ्लाई बैक कर गए इंडिया। तो पहली बात यह है कि आप जब कॉस्टिंग के बारे में अगर मैं बताऊं, तो हमारा जो फ़्लाइट का टिकट था दैट कॉस्ट अस अराउंड 70,000-75,000 रुपीज़, एंड वी हैड टेकन एमिरेट्स। अगर आप डायरेक्ट फ्लाई करना चाहते हो विदाउट स्टॉपिंग, यू कैन डू दैट। दिल्ली से रोम एक एयर इंडिया का फ़्लाइट होता था। अभी कोविड के बाद क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एक डायरेक्ट फ़्लाइट होता था पहले। और मैं दिल्ली से बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग दिल्ली से ही ट्रैवल कर रहे थे। एंड वी फ्लू फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, फ्रॉम दुबई टू रोम। While coming back, we flew from
मिलान टू दुबई एंड दुबई टू दिल्ली। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। जो गल्फ बेस्ड एयरलाइंस है, बेसिकली एमिरेट्स बेस्ड एयरलाइंस जो है आपके, वो आपको आराम से कनेक्टिंग मिल जाता है। बहुत रिलायबल एयरलाइंस भी है ये सब। तो आप, आई विल प्रेफर दैट यू टेक दोज एयरलाइंस एंड नॉट दोज क्रेजी अदर कंट्रीज़ एयरलाइंस। मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको वो चीपर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे शायद से आपको 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बट टेक दोज ऑप्शंस फ्रॉम दिस एमिरेट बेस्ड एयरलाइंस, वेरी वेल कनेक्टेड एंड सेफ बेट। एंड विद इन इटली अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आप बस ले सकते हो, ट्रेन ले सकते हो, इवन अगर आप कोस्टल टाउन्स के बीच में ट्रैवल कर रहे हो तो आप फेरी वगैरह भी ले सकते हो, बोट्स वगैरह फेरी में ले सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरनली ट्रैवल कर रहे हो इटली के अंदर, तो जैसे आपको वेनिस से रोम आना है या रोम से मिलान जाना है, तो आपके पास बुलेट ट्रेन्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। दे रीच इन कपल ऑफ आवर्स। 500-600 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये 1.5 घंटा 2 घंटे में ट्रैवल हो जाता है पूरा। तो यू सेव अ लॉट इन ट्रैवल टाइम्स। द प्राइसेस आर ऑल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव, आई वुड से चीपर देन द बुलेट ट्रेन्स इन अदर यूरोपियन कंट्रीज़। आपके बुलेट ट्रेन के अगर आपको टिकट बुकिंग करना है तो आप 2 तरह से कर सकते हो। एक तो है ट्रेन इटालिया का वेबसाइट है, उसकी थ्रू आप बुकिंग कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन आपके पास है, दैट यू वॉक इन टू द रेलवे स्टेशन एंड देन यू गेट द बुकिंग डन। हम जब वेनिस से रोम ट्रैवल किए थे तो वी एक्चुअली टूक दैट ऑप्शन, दैट वी वॉकड इन टू वेनिस स्टेशन, बुक द ट्रेन एंड बोर्डेड द ट्रेन। टिकट मोर और लेस अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। मेजर जो सिटीज़ है उसके बीच में आपके जो बुलेट ट्रेन से वो ऑलमोस्ट 1 घंटा 2 घंटा बाद एक बुलेट ट्रेन आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आपको वेनिस से रोम आना है तो ऑलमोस्ट एवरी 1 आवर यू विल गेट ए बुलेट ट्रेन। मिलान से भी रोम के लिए भी ऐसी अच्छा कनेक्टिविटी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने दोनों ऑप्शंस अवेल किया है। अगर आप ट्रेन इटालिया से बुकिंग करते हो एंड यू बुक इट वेल इन एडवांस, जैसे 15-20 दिन पहले अगर आप बुक करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है टिकट में। दैट गोज़ टू समथिंग अराउंड 25-30%। सो आपका काफ़ी पैसा बच जाता है उसमें। छोटा डिस्टेंस अगर आप कवर कर रहे हो, जैसे आपको अगर रोम से नेपोली जाना है या आप फ्लोरेंस में रुके हुए हो, वहाँ से आपको पिज़्ज़ा जाना है, तो वो सब जगह पे आप जो स्लो ट्रेन है वो आप ले सकते हो। उसकी टिकट तो आप आराम से जाके स्टेशन से कर लो, या पहले दिन रात को जाके स्टेशन से आप टिकट कर लो और वहाँ पे आप जाके चढ़ जाओ। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप स्लो ट्रेन में ट्रेवल करोगे तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आपकी जो टिकट है उसको आपको पंच करना पड़ता है रेलवे स्टेशन में, क्योंकि उसमें डेट वगैरह हमेशा रहता नहीं है। तो आपको पंच करके ट्रेन में चढ़ना है। अगर आप बिना पंच करके ट्रेन में चढ़ते हो और आपको टिकट कलेक्टर आपको पकड़ लेता है तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा वहाँ पे, टिकट होते हुए भी। ठीक है, तो आप जब स्लो ट्रेन में ट्रेवल करोगे तो आप पंच करना टिकट ट्रेन रेलवे स्टेशन में, उसके बाद ही आप ट्रेन में चढ़ो। या आपको अगर कोई परेशानी हो तो वहाँ पे एनक्वायरी काउंटर है, वहाँ पे जाकर आप पूछ लो कि मैं ये स्लो ट्रेन है, स्लो ट्रेन का टिकट है, उसको मैं कैसे जाके ट्रेन में चढ़ूँगा। फॉर द बुलेट ट्रेन्स उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके टिकट लोगे, टिकट लेके आप ट्रेन में चढ़ोगे, देयर विल बी टिकट चेकर्स हु विल कम एंड पंच योर टिकट्स। ये है आपका इंटरनल ट्रैवल की माजरा। कहाँ पे रहोगे तो उसके लिए हम जो जनरली यूज़ करते हैं, तो इधर हम लोग booking.com, Agoda, ये सब जो वेबसाइट्स है वो यूज़ करते हैं। देयर नंबर ऑफ इंटरनेशनल वेबसाइट्स, ओनली बुक थ्रू द रेपुटेड वंस। ट्रैवल बुकिंग भी सीमलेस रहता है। हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि जो मेजर अट्रैक्शंस है उसके पास रहे। Those places can be little crowded or chaotic, but the good thing is that you can reach the major attraction by foot. इटली में आपके लोकल मेट्रो वगैरह उतना अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे रोम में रोम मेट्रो है, बट रोम मेट्रो अगर आप टिकट लेते भी हो, डेली पास वगैरह वहाँ पे मिल जाता है, या नॉर्मल टिकट आप लेके चढ़ सकते हो फॉर द डिस्टेंस यू वांट टू ट्रैवल। बट उसमें ये दिक्कत है कि जो अट्रैक्शंस है उसके बहुत पास हमेशा मेट्रो का स्टेशन नहीं है, तो यू एंड अप वॉकिंग। मे बी अगर आप मेट्रो की टिकट नहीं लेते हो तो आप शायद से 1.5 किलोमीटर चलोगे, अगर आप मेट्रो की टिकट लेते हो तो फिर शायद से आप 1 किलोमीटर से आधा किलोमीटर आप चलोगे। तो ऐसा रहता है। तो मेट्रो बहुत कन्वीनियंट नहीं है। बाकी बस वगैरह वहाँ पे मिल जाता है, टैक्सी तो मिल ही जाता है, लेकिन टैक्सी काफ़ी
कॉस्टली अफेयर हो जाता है. तो इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, आई propose that you don't take taxi. But normally even traveling within the city is very well managed. जैसे हम लोग रोम में 2 बार गए हुए हैं, दोनों बार हम लोग जो मेन रोम रेलवे स्टेशन है उसके पास हम रुके थे. बहुत हसल बसल रहता है उस जगह पे, बट वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस में आपके कोलोजियम हो जाता है, रोमन फोरम वगैरह, आपकी जितने भी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है. इवन यू कैन, if you are brave enough to walk for around 3.5 kilometer, you can also reach the place where the Pope stays, which is Vatican City. वो भी आप पैदल जा सकते हो. नहीं तो रोम स्टेशन जो है, स्टेशन से आपका मेट्रो छूटता है, वो कपल ऑफ स्टेशंस डाउन द लाइन इज़ वेटिकन सिटी, तो आप वहाँ पे पहुँच सकते हो. तो ये मोटा मोटा आपके इंटरनल ट्रैवल की बात है. बसेस भी मिल जाता है काफ़ी जगह पे. हम लोग बस भी यूज़ किए थे. जैसे हम लोग जब अमाल्फी कोस्ट में रुके हुए थे, तो अमाल्फी कोस्ट इज़ नॉट फुल्ली कवर्ड बाय रेलवे. तो आपको अगर मेन अमाल्फी टाउन में जाना है, विच इज़ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू अस प्लेस टू स्टे ऑन द अमाल्फी कोस्ट, एंड वहाँ पे जाने के लिए आपको बस लेना पड़ता है. तो आप बस ले सकते हो, बस भी ले सकते हो, या आप फेरी भी ले सकते हो. तो हम जब गए हुए थे उस दिन थोड़ा सा तूफ़ानी था वेदर, तो हम फेरी ले नहीं पाए, तो हमें बस लेना पड़ा. तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है ट्रैवल करने का. इनलैंड ट्रैवल भी है, प्लस आप फेरी वगैरह भी ले सकते हो गोइंग फ्रॉम वन कोस्टल टाउन टू अनदर कोस्टल टाउन इन इटली. आप पर्सनल स्पीड बोट हायर कर सकते हो. दैट वुड बी डेफिनेटली ए कॉस्टलियर अफेयर, बट आपके पास फेरी की टिकट की ऑप्शंस भी है, जहाँ पे आप बाकी लोगों के साथ ट्रैवल कर सकते हो. वेनिस में भी वही सेम स्टोरी है. आप पर्सनल बोट भी ले सकते हो. आप वहाँ पे वेपराटो बोलते हैं उसको, बेसिकली वो फेरीज़ है, वो उसकी भी आप डेली पासेस या 3 डेज़ पासेस वगैरह आप ले सकते हो. तो आराम से उसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो. तो अगर मैं मोटा मोटा डिवाइड करूँ कि आपके खर्चा कहाँ पे आता है, तो 70-75,000 रुपीज़ हमारा जो 2,20,000 का खर्चा हुआ था, उसमें से फ़्लाइट टिकट हो गया. आपका वीज़ा में और 10,000 रुपये आप लगा लीजिए, मोटा मोटा 10-12 हज़ार रुपये आपका खर्चा हो जाएगा. इसके बाद आता है आपके रहना. तो रहने के लिए हम 5 स्टार फैसिलिटी या 3 स्टार फैसिलिटी में नहीं रुके हुए थे, बट वी स्टेड इन वेरी डिसेंट प्लेसेस वेयर यू हैड attached bathrooms and all, and those places were also near to the major attractions. के जो भी मेजर attractions we could cover by foot. तो वो हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं. तो वो 12 दिन का हमारा खर्चा कुछ 60-70 हज़ार के अंदर हो चुका था. बाकी आपका इंटरनल ट्रैवल्स और खाने वगैरह में खर्चा होता है. तो आप मोटा मोटा ले लो कि 70 हज़ार के आपके फ़्लाइट का टिकट हो गया, 60 से 70 आपका रहने का हो गया, तो 1,40,50 हज़ार उसमें हो गया. वीज़ा में आपका 10-15 हज़ार रुपये और चला गया, तो आपका मोर और लेस हो गया 1,60,000-1,70 हज़ार के आसपास हो गया. बाकी जो 40-50 हज़ार रुपये आपके पास बच जाते हैं, उसमें आप इंटरनल जो ट्रैवल है और खाना वगैरह और जो थोड़ा बहुत आप म्यूज़ियम वगैरह. इटली में ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस आर काइंड ऑफ मेड इनटू ए म्यूज़ियम, और यू हैव टू टेक ए टिकट. आपको टिकट खरीदना पड़ता है उसके लिए. ऑलमोस्ट ऑल मेजर अट्रैक्शन के लिए टिकट खरीदना पड़ता है. तो उसकी जो खर्चा है वो उसमें आपका हो जाएगा. खाना के जो खर्चा है वो भी काफ़ी सस्ता है इटली में. अगर आप पिज़्ज़ा पसंद करते हो तो यू गेट वेरी चीप पिज़्ज़ा. पास्ता वगैरह भी काफ़ी चीप में मिल जाता है आपको. तो 10 यूरो वगैरह में आपका एक टाइम का खाना आराम से हो जाएगा वहाँ पे. वहाँ पे काफ़ी सारे बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स है जो आपको वेनिस, रोम, मिलान वगैरह में मिल जाएगा. तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सस्ते में दाल, चावल, मटन, चिकन वो सब मिल जाएगा आराम से. उसकी भी आपके पास ऑप्शन है. वेजिटेरियंस के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है इटली में. वहाँ पे जैसे इंडिया में जैसे आपके खाने की ऑप्शंस मिल जाते हैं, वेजिटेबल्स मिल जाते हैं अलग से, तो वहाँ पे भी वैसे मिल जाते हैं रेस्टोरेंट में. थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, बट मिल जाता है. एंड देन यू ऑल्सो गेट लॉट ऑफ इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको वेजिटेरियंस के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं. तो खाने का कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है खाना वहाँ पे. यू गेट ऑल्सो, इफ़ यू लाइक वाइन, सो इटालियन वाइन्स आर ऑल्सो वेरी गुड. आपके चीप वाइन्स आपके 2-3 यूरो से चालू हो जाते हैं, एंड देन द कॉस्टलियर्स गोज इन टू थाउजेंड्स ऑफ यूरो. सो
आपके पास होल रेंज ऑफ ऑप्शंस है, बट वाइन, इटालियन वाइन्स आर ऑल्सो वेरी गुड। तो काफ़ी सारी चीज़ मैंने बता दिया आपको। आप जो मेजर अट्रैक्शंस है इटली के, अगेन दिस इज़ आवर लॉन्ड्री लिस्ट और द प्लेसेस वेयर वी हैड बीन टू, जो हमें अच्छा लगा उसके बारे में आपको बताएंगे। देयर कैन बी अदर प्लेसेस ऑल्सो, हिडन जेम्स इन इटली वेयर वी नेवर बीन टू, क्योंकि एज आई वाज सेइंग दैट वी हैड बीन टू इटली ओनली ट्वाइस, एंड 2 बार में आप ऑब्वियसली पूरा इटली तो देख नहीं पाओगे, यू वोंट बी एबल टू डू फुल जस्टिस टू दैट ब्यूटीफुल कंट्री। तो हमें जो अच्छा लगा था उसमें डेफिनेटली रोम स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। I personally liked Rome better than Venice or other places in Italy. Main reason is that Rome gives you that flavor of history. आप जब छोटे थे तो आपने जब एंशंट वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप रोम के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। यू मस्ट हैव रेड अबाउट जूलियस सीजर, यू हैव रेड अबाउट ऑगस्टस सीजर, then you end up seeing in Roman Forum the place where Julius Caesar was stabbed. You see the grave of Augustus Caesar, as we call that Rome was not made in a day. So आपको वो जो फीलिंग है कोलोसियम के सामने जब आप खड़े होंगे तो आपको वो फीलिंग वगैरह आएगा कि रोम कितना सुंदर है। तो ऐसे ही वेनिस है, एंड वेनिस इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स inland water transport. तो वेनिस इज़ बेसिकली a city which is almost like floating. आपको वो लगेगा कि सिटी पूरा फ्लोट कर रहा है, and then most of the travel within Venice have to be done by waterways. तो वो सब तो चीज़ें हैं। वेनिस हो गया तो सेकंड सिटी डेफिनेटली वेनिस हो गया। देन यू हैव मिलान। जब हम लोग मिलान गए हुए थे तो दैट डे इट वाज रेनिंग हेविली अनफॉर्चुनेटली, सो हम लोग मिलान में बहुत ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए। हम शायद से लेक कोमो भी जाते लेकिन बारिश के चलते हम लोग जा नहीं पाए। देन यू हैव फ्लोरेंस, डेफिनेटली यू नीड टू गो टू फ्लोरेंस। पोम्पई इज़ अनदर प्लेस वेयर यू मस्ट विजिट। पिज़्ज़ा गोज़ विदाउट सेइंग, तो फ्लोरेंस अगर आप जाओगे तो फ्लोरेंस से आप हाफ डे ट्रिप कर सकोगे पिज़्ज़ा। सो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेन्स ट्रेवलिंग टू पिज़्ज़ा। आप बसेस भी ले सकते हो, छोटा टूर बस भी आप ले सकते हो, नॉर्मल बसेस भी है, कनेक्ट करता है फ्लोरेंस के साथ पिज़्ज़ा। देन देयर आर अदर प्लेसेस, जैसे मैं अमाल्फी की बात कर रहा था, तो अमाल्फी बहुत सारे लोग नहीं जाते, लेकिन अमाल्फी कोस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोस्ट इन द वर्ल्ड। Similarly, there is another coastal set of coastal towns known as Cinque Terre. there are छोटे छोटे काफ़ी सारे towns है which is coastal in nature, और वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं ट्रैवल करते, एटलीस्ट इंडियंस बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, बट these are beautiful places, picturesque places. I'm sure that you have seen those pictures जो आपके विंडोज़ की जो स्लाइड शेयर्स आते हैं ना, जब आप उसको आइडल रख लेते हो तो विंडोज़ में आपकी स्लाइड शेयर्स आते रहते हैं, तो स्क्रीन सेवर्स बेसिकली आते रहते हैं। तो वहाँ पे आपने ज़रूर चिंके टेरे तो देखा ही होगा। जब आप चिंके टेरे पहुँचोगे या चिंके टेरे अगर आप गूगल करोगे तो आपको वो फ़ोटोग्राफ्स दिख जाएंगे, तो इतना फेमस है वो। सो जैसे मैं बोल रहा था, रोम, वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, चिंके टेरे, अमाल्फी, पोम्पई, Napoli, these are our favorite places. There are other places also in Italy which might be as or more beautiful than any of these places, but ये हमारा लॉन्ड्री लिस्ट नहीं बोलूँगा, बट मस्ट गो लिस्ट है इटली में। तो ये सब जगह तो आपको जाना ही है। एक बार में अगर आप कवर नहीं कर पाते हो तो आप दूसरी बार जाने की कोशिश करो। अगर आप जैसे 12 दिन का अगर आपके पास समय है तो उसमें से डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू रोम, वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, पोम्पई, एंड देन चिंके टेरे या अमाल्फी में आप एक कर सकते हो। दोनों करना मुश्किल है। 14 दिन का भी अगर आपका है तो सब कुछ अगर आप एक साथ स्क्वीज़ कर दोगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेजेज यू नीड टू स्पेंड, मैं बोलूँगा एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो आपको लग जाएगा रोम के लिए, क्योंकि रोम प्लस वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी बाई इटसेल्फ विल टेक 1 डे, तो आपको 3 दिन तो रोम में ही लग जाएगा। वेनिस आप 2 दिन में कवर कर सकोगे, मोर और लेस ऑल दोज प्लेसेस विद इन वेनिस, एंड देन उसके साथ छोटे छोटे और 2-3 आइलैंड्स है, बुरानो करके, वहाँ पे भी आप ट्रैवल करना पसंद करोगे। बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड्स है, वहाँ पे जाओ। अगर आप खाली मिलान कर रहे हो तो मिलान आप 1 से 1.5 दिन में कवर कर पाओगे, लेकिन लेक कोमो अगर जाओगे तो उसके लिए आपको एक स्पेशल डे छोड़ना पड़ेगा।
फ्लोरेंस आप मोर और लेस एक दिन में कवर कर जाओगे. अगेन हाफ ए डे यू विल रिक्वायर टू गो टू पिज़्ज़ा एंड कम बैक. पिज़्ज़ा आप देखना ही पसंद करोगे. पोम्पेई अगेन आप रोम से भी जा सकते हो. पोम्पेई यू टेक ट्रेन टू पोम्पेई एंड देन कम बैक. या आप नेपोली से भी जा सकते हो, या अगर आप अमाल्फी कोस्ट पे रुके हुए हो तो वहाँ से भी आप पोम्पेई जाके वापस आ सकते हो. एक दिन में हो जाता है वो. तो ये मोटा मोटा हो गया कि आप कैसे ट्रैवल करोगे. आज की वीडियो जो है वो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. अगले वीडियो में आपको मैं और ज़्यादा कुछ बताऊंगा कि एक एक शहर के बारे में. मैं शायद से हर कोई शहर पूरा नहीं बता पाऊंगा, बट इनमें से जैसे रोम हो गया, वेनिस हो गया, मिलान हो गया, फ्लोरेंस हो गया, अमाल्फी वगैरह जो मेजर अट्रैक्शंस है उस वहाँ पे आप क्या क्या देखोगे, क्या क्या नहीं देखोगे, क्योंकि इतने सारे चीज़ें हैं आप सब कुछ देख नहीं पाओगे. उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बताएंगे. लाइक पेरिस, Rome and few places in Italy can also be little bit crazy in the term के वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ता है. अदरवाइज यू माइट गेट नॉट रॉब्ड, बट वहाँ पे पिक पॉकेटिंग वगैरह बहुत होता है. कॉन मैन पिक पॉकेटिंग बहुत होता है. एंड देन वेयर टू शॉप, हाउ टू शॉप. अगेन वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंडियंस और बांग्लादेशी मिल जाएंगे. जो मेजर अट्रैक्शन जो सिटीज़ है वहाँ पे मिल जाएंगे. एंड आई गेस यू कैन टेक देयर हेल्प्स. वी हैव ऑलवेज टेकन द हेल्प मोस्टली फ्रॉम, गॉट लॉट ऑफ हेल्प मोस्टली फ्रॉम द पीपल फ्रॉम बांग्लादेश हु स्टेज इन इटली. We speak the same language, and you can understand also from my accent that I have a very regional accent when I speak. हिंदी या इंग्लिश में जब भी मैं बात करता तो सो रीजनल एक्सेंट आ जाता है मेरे में. आई एम प्राउड ऑफ दैट रीजनल एक्सेंट एक्चुअली. आई नेवर ट्राइड टू गेट रीड ऑफ दैट समहाउ. तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आपके साथ. तो आज के वीडियो में इतना ही. Stay safe and then wish that we will be able to travel very soon. Tata, bye bye.